कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे छायाकार है, चाहे हमारा कैमरामैन है, ये सब लोग भी जिस समूह में काम करते हैं, समूह में उनके सामने भी अनेक चुनौतियां होती हैं। उनका भी राइट्स है कि जिस समूह के साथ या जिस विभाग में वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी कोई अभिव्यक्ति है, उसको कोई हाथ ना करे, उसका कोई उसको आज़ादी में कोई दखल न डाले। इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं, वो समूह उनकी समस्याओं को सुने, उनकी बात का भी ध्यान रखे, क्योंकि दिन रात अनथक मेहनत और प्रयास करके वो आपके लिए खबर जुटाते हैं। इस देश की, समाज की गंभीर से गंभीर बात को समाज के सामने लेके आने में जो उनको अपनी जान भी जोखिम में डालकर वो जो काम करते हैं, उसको भी अपने अपने समूह को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं करके, अपितु तो उनका भी सम्मान बढ़ाने का काम होना ही चाहिए। इस तरह की बात के साथ हम लोगों ने अपनी बात की शुरुआत की थी। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं हर चैनल के समूह को या उस अखबार या जो दूसरे काम कर रहे हैं, वो अपने जो पत्रकार है, जो फील्ड में काम कर रहे, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो कलमकार है, उन सब की भावनाओं के अनुरूप उनको अगर वो स्थान देंगे तो निश्चित तौर पे वो इस तरह के काम को और उत्साह आनंद के साथ कर पाएंगे। दूसरा, देखिए, हमारा जो ये पत्रकार साथी है, ये समाज में जितनी तरह की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जनता के सामने लेके आना, लोगों के समाज के सामने लेके आना, सिर्फ सामने ही लेके नहीं आना, बल्कि उसके समाधान के लिए भी अपनी लेखनी का उपयोग करना, अपनी जुबान का उपयोग करना एक बहुत बड़ा दायित्व है। जब भारत विकसित भारत बनने की तरफ चल रहा है, जब भारत अपने संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने की 2047 तक बात कर रहा है, तो उसमें भी जो पत्रकार, छायाकार या पत्रकार जगत की जो अपनी भूमिका है, वो उसके सामने जो चैलेंजिंग, उन चैलेंजिंगों के साथ वो कैसे पूर्ण करता है, ये उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा जवाबदेही है। मैं चाहूँगा कि परमात्मा सबको इतनी ताकत बख्शे कि आप 2047 तक के अपने संकल्प में जो आपके हिस्से का काम है, आप उसको पूरी निपुणता के साथ करेंगे। सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का अधिकार है, लेकिन सभी को शिक्षा पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। ऐसी बात नहीं है, सबको शिक्षा पूर्ण मिल पा रही है। उसमें बात क्या आती है कि अगर मैं ये चाहूँ कि भाई फला जगह मैं लूँ, देखिए उसके लिए भी अपने यहाँ पे एक नियम रहा है, उस नियम के अकॉर्डिंग इस सब लोगों को ये व्यवस्था मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरटीई के तहत जिन स्कूलों में जितने प्रतिशत की उन लोगों ने हम लोगों को जो सीट्स दर्शाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होना, वो एक प्रायोरिटी पे हम लोगों ने लिया है। जहाँ से उसकी शिकायत आई उसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। प्लस आज हमने प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल का जो ढांचागत विकास है उसको पूरा किया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे बाथरूम नहीं है, यहाँ पे रूम्स नहीं है, यहाँ पे पंखा नहीं है, यहाँ पे कूलर नहीं है। सब चीजों के साथ साथ हर स्कूल में टीचर की उपलब्धता के साथ शिक्षा की गुणवत्ता की ओर भी ध्यान देना, यह सरकार की प्राथमिकता है। और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा इसमें और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्यमिता का हम भी एक सब्जेक्ट और लेके आने वाले हैं, जिससे मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अब 12वीं करते बच्चे को ये रहता था कि भाई मैं अब आगे क्या करूँगा। अब उसको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसको ये पता है कि भाई मैं जैसे +2 पास करूंगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा हो, इतनी स्किल्स उसके अंदर डालना, ये हम लोगों ने तय किया। परमात्मा ने सुख रखा तो बहुत जल्दी हम लोग इस सब्जेक्ट्स को चालू करेंगे। और जैसे एनजीटी में कुछ नियम है ना कि ये तो मैंडेटरी तो करने हैं, ऐसे ही एक मैंडेटरी ये भी करेंगे स्किल्स वाले के 3 महीने की जो स्किल है वो प्रैक्टिकली जाके कहीं पे ले, ताकि उसको हर काम का जो करना चाहता है उसके मन माफिक वो उसको समझ सके, उसको कर सके। और जब वो बाहर समाज में निकल के आए तो उसका निखरा हुआ रूप और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसी गैर मान्यता स्कूलों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है सरकार, उसमें क्या लेना चाहिए क्या? तो जो स्कूलों का है, स्कूल में अब तक जो है सीटों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या करने? सीटों का ब्यौरा नहीं दे रहे, उसको मैंने डिपार्टमेंट को बोला है कि उसके ऊपर एक नोटिस दे, पहले नमस्कार।